दोस्तों, स्टडी क्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे और आज के इस वीडियो में हम नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। नेटो के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई है, तब से नेटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके अलावा इसी महीने 28 तारीख से स्पेन के मैड्रिड में नेटो की समिट भी होने वाली है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि नेटो आखिर क्या है। नेटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कई बार नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसकी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास के रीजन की 30 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। नेटो के मेन हेडक्वार्टर्स बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में लोकेटेड है। इसके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बेल्जियम के मॉन शहर के पास में लोकेटेड है और इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टरमैथ में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। नेटो की फाउंडिंग ट्रीटी को 1949 में यूएस के वॉशिंगटन में साइन किया गया था और उस समय पर नेटो के 12 मेंबर्स हुआ करते थे। इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसी कंट्रीज़ थी। लेकिन समय के साथ नेटो का एक्सपेंशन भी होता रहा है। नेटो का अब तक 8 बार एक्सपेंशन हो चुका है, जिसमें कंट्रीज़ जैसे ग्रीस और टर्की, जिसे अब तुर्की कहा जाता है, ये 1952 में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी। जर्मनी 1955 में, स्पेन 1982 में, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड 1999 में, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया 2004 में, अल्बानिया और क्रोएशिया 2009 में, मॉन्टेनीग्रो 2017 में और लेटेस्ट एडिशन इस ऑर्गेनाइजेशन में हुई जब 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया नाम के देश ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा। अब ये तो हो गए नेटो के बारे में बेसिक्स। अब चलिए जानते हैं कि नेटो को आखिर शुरू क्यों किया गया। देखिए, नेटो का मेन पर्पस बताया जाता है वेस्टर्न यूरोप में कलेक्टिव सिक्योरिटी को गारंटी करना, और इसे फॉर्म करने की ज़रूरत तब पड़ गई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ और 2 फॉर्मर अलाइज यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, जिन्होंने साथ में वॉर लड़ी थी, ये आमने सामने खड़े हो गए। इन दोनों के बीच की दूरियां ही धीरे धीरे करके कोल्ड वॉर बन गई थी। और जब ये कोल्ड वॉर आइडियोलॉजी के फ्रंट पे लड़ी जाने लगी, जब यूएसएसआर बैक्ड कम्युनिज्म वेस्टर्न यूरोप में स्प्रेड होने लगा, तब यूएसए को नेटो की ज़रूरत महसूस हुई थी। 1948 की ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स को, जिसे बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्समबर्ग, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने साइन किया था, इसे नेटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आधार माना जाता है। नेटो की वेबसाइट पर इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस बताते हुए कहा गया है कि नेटो का मेन पर्पस है अपने मेंबर्स की फ्रीडम और सिक्योरिटी को गारंटी करना थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। इनिशियली जब नेटो को फॉर्म किया गया था, तब मेन पर्पस माना जाता था उन कंट्रीज़ को काउंटर करना जिन पर आइडियोलॉजिकली सोवियत संघ का और कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। 1955 के आसपास ऐसा ही एक और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट किया करता था, जिसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जैसे अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सोवियत यूनियन मेजरली कम्युनिज्म प्रमोट किया करती थी और नेटो कंट्रीज़ और वार्सो पैक्ट कंट्रीज़ के बीच में एक राइवलरी टाइप चलती रहती थी। हालांकि 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद वार्सो पैक्ट को डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन नेटो डिसॉल्व नहीं हुआ। आज की डेट में यही कारण है कि पुतिन नेटो से इतना नर्वस रहते हैं और यूक्रेन पर उनके द्वारा अनाउंस किए गए वॉर के पीछे भी इसे एक रीज़न बताया जाता है। उनके हिसाब से रशिया के इमीडिएट नेबरहुड में एक नेटो कंट्री का एग्जिस्ट करना रशिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। नेटो को आज की डेट में वर्ल्ड हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री अलायंस माना जाता है और इस अलायंस की यूनिटी इंश्योर करता है नेटो का आर्टिकल 5। नेटो के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नॉन नेटो कंट्री के द्वारा किसी भी नेटो कंट्री पर अटैक किया जाता है तो उसे नेटो के हर मेंबर पर अटैक माना जाएगा। नेटो इंश्योर करता है कि इनके यूरोपियन मेंबर्स की सिक्योरिटी नॉर्थ अमेरिकन मेंबर से लिंक्ड रहे और 2020 में नेटो कंट्रीज़ की कंबाइंड मिलिट्री स्पेंडिंग पूरे विश्व की मिलिट्री स्पेंडिंग की 57% थी और नेटो का फ्यूचर में इस स्पेंडिंग को और बढ़ाने का गोल है। नेटो की आज की डेट में 5 और एस्पायरिंग मेंबर्स भी हैं जो चाहते हैं नेटो का मेंबर बनना। इसमें बॉस्निया, हेर्ज़ेगोविना, फिनलैंड, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन जैसे देश हैं। इसके अलावा नेटो अपने इन्फ्लुएंस को विश्व भर में मेंटेन करने के लिए नॉन नेटो देशों के साथ अलायंस भी करता है, जिसमें मेडिटेरेनियन डायलॉग के देश, इस्तांबुल कॉपरेशन इनिशिएटिव के देश और यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल के देश आते हैं। अगर आप इन देशों के बारे में और जानना चाहते हैं, नेटो वर्सेस CSTO में डिफरेंस जानना चाहते हैं या फिर वार्सो पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा।
आज के लिए बस इतना ही, ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।